आपका फर्स्ट डे। आप मेरी और आपकी ये पहली मुलाकात इस लॉकडाउन पीरियड में। आप सोचते होंगे कि ये आप आगे एजुकेशन कैसे चलेगा, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कितना भी लॉकडाउन रहे आप अपना एजुकेशन को स्टॉप कर नहीं सकते। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे कैसे, ऑफलाइन पढ़ना या डायरेक्ट पढ़ना इसमें और ऑनलाइन पढ़ना इसमें तो बहुत फर्क है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप सभी टाइप का आपका टेंशन आप निकाल लीजिए। आपको मैं ऐसे वीडियो और ऐसा ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड करूंगा। आपका जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये गूगल क्लासरूम पे या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पे या जूम या इसी टाइप के प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको सुटेबल हो उस पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से कंटिन्यू रहेंगी। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको कुछ भी फर्क महसूस नहीं होगा और आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं और आप मेरे से पढ़ने वाले हो। दैट इज मैथमेटिक्स। नाउ आई एम नवनीत जैन। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी है या किसी भी टाइप के आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 9422857444 इस नंबर पे मुझे आप कॉल कर सकते हो या आपकी कुछ भी डिफिकल्टी रही तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो अपन आज अपना पहला टॉपिक चालू करने वाले हैं, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। देखो थोड़ा फर्क है 10th और 11th 10th 12th में थोड़ा फर्क है। आपको अगर अच्छी टाइप से पढ़ाई करनी है तो आपको मेरे से पढ़ना पड़ेगा ठीक से। और दूसरी बात मैं आपका मेरा रिजल्ट बता देता हूँ। इसके पहले वाले ईयर्स में प्रीवियस ईयर में मेरे दो स्टूडेंट मेरे आईआईटी को जा चुके हैं, ठीक है। और कई सारे ढेर सारे स्टूडेंट मेरे इंजीनियरिंग और बीटेक को जाते हैं। तो मेरे तरफ से आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो मैं रिजल्ट आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दूंगा और आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के आपको दो पार्ट करने हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है एज पर न्यू सिलेबस वो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के कुछ अंश मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको ठीक से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये ऑनलाइन टीचिंग भी आपको ऑफलाइन के जैसे लगने लगेगी। ओके, तो मैंने आपको चैप्टर बताया था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ये पहला चैप्टर है, दिस इज फर्स्ट चैप्टर। ये पहला चैप्टर है एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें हैं एंगल एंड मेजरमेंट में। तो पहली बेसिक चीज है ये है कि ये टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। मैं एक एक चीज आपको बताता हूँ, एक एक कंडीशन मैं आपकी पहले फुलफिल कर देता हूँ। आपको पता रहना चाहिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो क्या क्या चीज है। टर्मिनल आर्म का मतलब ये होता है एक फिक्स पॉइंट रहेगा और वहां से एक आर्म रहेगा जिसको आप ऐसा डायरेक्ट करेंगे, मतलब इसको एरो बताएंगे, इसलिए उसको डायरेक्टेड आर्म भी बोलते हैं। इसको डायरेक्टेड आर्म भी बोलते हैं या इसको टर्मिनल आर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इसको आपको फिक्स करना है और एक के ऊपर एक आपको ऐसे दो आप टर्मिनल आर्म लेंगे ओवरलैपिंग विद ईच अदर और उसका एक आप फिक्स करेंगे और दूसरे को रोटेट करेंगे। एक को फिक्स रखेंगे और दूसरे को रोटेट करेंगे तो आपको ऐसा एक एंगल मिलेगा। अब ये जो आपको एंगल मिल गया इस एंगल को बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड एंगल। देखो पहले क्या था, टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म का मतलब ये सिर्फ एरोस की ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक दो एरोस रहेंगे, ठीक है। उसका एक पॉइंट फिक्स रहेगा यहाँ पे और दूसरे को आप रोटेट करेंगे, ठीक है। अब आपको इस टाइप से एंगल मिल गया, इस टाइप से आपको एक एंगल मिल गया। अब ये एंगल मिलने के बाद, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पोजीशन भी थी, लेट अस से ए पॉइंट, लेट अस से दिस बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। पहले ए बी और ए सी ओवरलैपिंग थे, ए सी को आपने रोटेट कर दिया तो ये जो पोजीशन थी इस पोजीशन को बोलते हैं इनिशियल। ये हो गई इनिशियल।
और ये सेकंड है जिसको आपने रोटेट कर लिया, इसको बोलते हैं टर्मिनल। ये हो गई टर्मिनल। तो ये होगी इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म, और जो रोटेट किया वो है टर्मिनल साइड या टर्मिनल आर्म। साइड बोलना ये आसान है, आर्म से तो अपन साइड बोलेंगे। इट इज इनिशियल साइड एंड इट इज द टर्मिनल साइड। ठीक है, रोटेट जो किया वो टर्मिनल साइड। तो ये हो गया आपका एंगल का बेसिक छोटा सा। और उसके बाद आपको देखना है पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं और नेगेटिव एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। दो कंडीशन तो आपको पता हो गई। अब देखेंगे पॉजिटिव एंगल एंड दूसरा नेगेटिव एंगल। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे रहेगा। तो देखो ये जो इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म जब आप रोटेशन लेते हो इस टाइप का, अब रोटेशन अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, रोटेशन अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो ये जो एंगल आपका तैयार होने वाला है ये पॉजिटिव रहेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन लेंगे टर्मिनल का तो जो एंगल बनेगा आपका वो पॉजिटिव रहेगा। और दूसरी बात ये आपका इनिशियल है, इनिशियल आर्म अगर इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये मैं यहाँ पे क्लॉक लिखता हूं, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये बनता है नेगेटिव एंगल। मतलब एंटी क्लॉक से आपको पॉजिटिव एंगल मिलेंगे और क्लॉक से आपको नेगेटिव एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप से ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स आपको मिल जाते हैं। और दूसरी बात आप देखो कि ऐसे रोटेट करने के लिए कुछ बेस चाहिए ना, रोटेशन में बेस चाहिए, इसलिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिस्टम ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर सिस्टम का मतलब ये होता है जो आपका 10th में जो ग्राफ था उसमें से जो एक्स एक्सिस आपने लिया और एक ले लिया वाई एक्सिस, तो इसको बोलते हैं, ये ओरिजिन हो गया और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम। इस रेक्टेंगुलर सिस्टम में आपको एंगल लेना है। मतलब यहाँ पे मैं इनिशियल साइड यहाँ पे रख देता हूँ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे। अगर मैं ऐसा रोटेट करता हूँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव एंगल मिलेगा। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव एंगल मिलेगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये हो गया प्लस 30 डिग्री, ये हो गया प्लस 30 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है नीचे तो ये हो गया माइनस 40 डिग्री एंगल। क्योंकि ये ऊपर है दैट इज अ क्लॉक, एंटी क्लॉक लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो ये नेगेटिव एंगल हो गया। तो ऐसे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल मिल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, आप ऐसा बड़ा वाला ऐसा भी रोटेशन आप ले सकते हैं। लेट अस दिस इज 110 डिग्री व्हिच इज पॉजिटिव, और इसको भी ऐसा इधर ऐसा कर सकते हैं, टोटल ऐसा कर सकते हैं। इट इज लेट अस से इट इज 130 डिग्री व्हिच इज नेगेटिव। मतलब ये एंटी गया इसलिए पॉजिटिव और ये क्लॉक आया इसलिए ये नेगेटिव में आएगा। इस तरह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल मिल जाते हैं। तो उसके बाद एक न्यू कंसेप्ट है और दैट कंसेप्ट इज थर्ड व्हिच इज जीरो एंगल, व्हिच इज जीरो एंगल। अब इसके नाम से ही आपको पता चलेगा जीरो एंगल किसको बोलेंगे। ऑब्वियसली किसको बोलेंगे जीरो एंगल, व्हिच हैज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दैट इज न्यूट्रल वैल्यू जीरो। इसका मतलब आपकी जो इनिशियल साइड है, इनिशियल और आपकी टर्मिनल साइड है, इनिशियल और टर्मिनल अगर दोनों साइड ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी टाइप का ऐसा रोटेशन है नहीं, तो यहाँ पे जो एंगल आपको मिल गया वो 0 डिग्री रहेगा। ऐसा ही सिंपल एक कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है नंबर 4 पे वन रोटेशन, ये वन रोटेशन एंगल। अब वन रोटेशन एंगल का मतलब क्या हुआ, देखो ये इनिशियल साइड है और यहाँ पे एक टर्मिनल साइड है। ये टर्मिनल साइड आपने पूरी रोटेट करके यहाँ पे वापस लाके रख दिए, मतलब ये पूरा रोटेट होके वापस यहाँ आ गया, तो ये कंप्लीट रोटेशन हुआ, इसलिए वन रोटेशन बोलते हैं। तो आपको पता है कि वन रोटेशन में जैसे कि आपने 10th में देखा था सर्कल में, तो कंप्लीट सर्कल का जो मेजर है वो 360 डिग्री रहता है। मेजर ऑफ द वन सर्कल दैट इज पूरा आर्क जो रहता है
वो 360, वहां पर ये कंसेप्ट यहाँ पर भी है। ये टोटल जो टर्मिनल साइड है, ये अगर वन रोटेट होती है, पूरी वन कंप्लीट रोटेशन, तो इसका भी एंगल आपको 360 डिग्री मिलता है। सिर्फ आप उल्टा अगर कर दिया आपने, उल्टा का मतलब ये हुआ कि एक इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ले लिया। अब इसको अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस टाइप से, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो आपको यही एंगल -360 डिग्री भी मिलेगा। मतलब वन रोटेशन में आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। अगर आप एंटी क्लॉक जाएंगे तो आपको पॉजिटिव 360 मिलेगा वन रोटेशन में, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो आपको -360 डिग्री एंगल मिल जाएगा। ये है वन रोटेशन एंगल का कंसेप्ट। उसके बाद है राइट एंगल। ये तो आपको पहले से ही पता है, 8, 9, 10 में तो ये नाम काफी आ चुका है। राइट एंगल पता है ना, राइट एंगल। राइट एंगल मींस व्हाट, जिसका मेजर 90 डिग्री रहता हो, दैट इज इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड का रोटेशन अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री आप लेते हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये तो आपको पहले ही पता है। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट कंसेप्ट इज 6 नंबर कंसेप्ट इज स्ट्रेट एंगल। देखो STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है जो आप टर्मिनल साइड है जिसको आप रोटेट कर रहे हो, उसको अगर 180 डिग्री से आप रोटेट करेंगे क्लॉक या एंटी क्लॉक में, ठीक है। ये टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड और उसी के ऊपर है टर्मिनल साइड। इसको घुमा के अगर आप टोटल ऐसा एक 180 डिग्री का अगर आप रोटेशन लेते हो, 180 डिग्री का, तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। मतलब स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है कि अगर आपने डिस्क्राइब कितना एंगल किया, 180 डिग्री एंगल अगर डिस्क्राइब कर लिया तो उसको आप स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो। तो ये है स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए आपको मैंने जो आपको बताई थी, एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बताई थी। और रेक्टेंगुलर सिस्टम में फिर से लिखता हूं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका ओरिजिन। मतलब आपने अगर इनिशियल साइड, एंगल के इनिशियल साइड को एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे रख लिया। देखो सुनो, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, एक्स एक्सिस का निगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव और ये वाई का निगेटिव। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे आपको इनिशियल साइड लेनी है, ठीक है। अब टर्मिनल साइड कहीं पर भी घूमेंगी, लेकिन लेट्स से टर्मिनल साइड यहाँ तक आ गई है, इसको घुमा के आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आपने यहाँ से यहाँ तक ला लिया, मतलब आपने पॉजिटिव 120 डिग्री कवर कर लिया। तो इस टाइप के एंगल को आप बोलेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल। मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल का मतलब ये नहीं हुआ कि 120 डिग्री रहता है या ऐसा कुछ स्टैंडर्ड एंगल रहता है, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब वो ये होता है कि जो एंगल आपने डिस्क्राइब किया उसकी जो इनिशियल साइड है, वो इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे चाहिए। बस ये एक कंडीशन है। एंगल कोई भी रह सकता है, मतलब छोटा सा एंगल या 30 डिग्री ये भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, या इसके बड़ा भी एंगल डिस्क्राइब हो सकता है, लेकिन उसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए। उसके बाद और दो कंसेप्ट है, एंगल इन द क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंटल एंगल। क्या बोला मैंने? एंगल इन द क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। ये दो कंसेप्ट और है, इसके बाद भी बहुत सारे कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब जितनी भी मैंने कंसेप्ट बताई है आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कुछ भी डिफिकल्टी है तो मैंने पहले शुरू में जो नंबर बताया था उस पर आप मुझे पूछ सकते हो, या आपके डिमांड के हिसाब से मुझे बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जरूर मिलूंगा।